Brought to you by ZX Cough Syrup. XZ नहीं, डॉक्टर का भरोसेमंद ZX। ZX का असरदार आरामदायक फॉर्मूला खांसी पे काम शुरू करे सिर्फ 15 मिनट में। बिहार विशेष भूमि सर्वेक्षण की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में इसको लेकर काफ़ी वापोह की स्थिति है। बिहार तक लगातार अधिकारियों से और रैयतों की समस्या, भूधारियों की समस्या, भूस्वामियों की समस्या, पर्चाधारियों की समस्या बता रही है। दाखिल खारिज ऑनलाइन में गड़बड़ी, खतिहान में गड़बड़ी, कैसे उसका समाधान होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो जानकारी मिली है ज़मीन मालिकों से, भूस्वामियों से, पर्चाधारियों से, तो सिविल मामला मिला है और अधिकारी भी इसमें पूर्णतः स्पष्ट नहीं कर पाए। उनका कहना है कि जो सिविल का मामला है वह सिविल न्यायालय का जो आदेश रहेगा उसके आधार पर सर्वे किया जाएगा, अन्यथा सिविल में यदि मामला चल रहा है तो उसे उसी तरह छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में सिविल मामले के सीनियर अधिवक्ता क्या कुछ करें, उनसे जानते हैं कि आखिर सर्वे शुरू है और सबसे ज़्यादा सिविल का मामला कोर्ट की बात करें तो भूमि विवाद सिविल का ही चलता है। तो ऐसे में आज के परिवेश में जो भूमि सुधार के लिए और यह नीतीश जी का जो प्रोग्राम चल रहा है इससे हम लोग सहमत हैं। इसलिए सहमत नहीं है कि किसी का भी 90% लोगों का ऑनलाइन जो रसीद कटा है वो सही है और नेट पर जो खतियान निकाला जा रहा है वो भी नहीं मिल रहा है। तो किस परिस्थिति में किस तरह लोग आकर के अपना कागज पत्र अधिकारी के सामने रखेंगे जिसके आधार पर होगा या नहीं होगा। और अच्छा, एज अधिवक्ता सिविल के मामला आप देखते हैं, सर्वेक्षण क्या है नहीं है वह दूसरी बात है, लेकिन सिविल में सबसे ज़्यादा मुकदमे की बात करो, सिविल मुकदमा कोर्ट में चलता है सबसे ज़्यादा। और उसके आप सीनियर अधिवक्ता हैं, तो इसमें सिविल मुकदमा में कुछ कमी आएगी या कैसे समाधान होगा? ये कमी नहीं आएगी बल्कि इससे बढ़ जाएगा। इससे कटुता बढ़ेगी लोगों में। आज भाई लोगों का बंटवारा नहीं हुआ। इसी तरह जामा मंदी जो बाबा और दादा के नाम पर है वही चल रहा है। आज कुछ लोग बेच लिए, कुछ लोग खरीद लिए, इसलिए कटुता बढ़ेगी। सरकार ने कई एक चीज़ों का प्रावधान दिया है। शेड्यूल बंटवारा स्वतः बनाए, वंशावली के आधार पर हो जाएगी। आपका नाम गलत हो सही हो जाएगा तो सब सुविधा तो कुछ विवाद खत्म तो होगा। नहीं, खत्म नहीं होगा। अभी जो सरकार कह रही है कि यदि कोर्ट का बंटवारा नहीं है तो उसको हम नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ जो नहीं, सर्वे में जो चीज़ है वो स्पष्ट है। बड़ी अधिकारी डीएम जिला बंधु ने स्पष्ट कर दिया कि शेड्यूल बंटवारा मान्य है, आपसी सहमति से बतरते वो सही और सबकी सहमति से होनी चाहिए। वह सहमति तब होनी चाहिए जब कोर्ट से है। ऐसा तो अगर हम लोगों के सामने नहीं आए, अभी ऐसा बात नहीं है। उसमें शेड्यूल बंटवारा का प्रावधान है। ये साहब जिस तरीके से भूमि सर्वेक्षण में सिविल मामला सबसे ज़्यादा कोर्ट में केस सिविल का, भूमि सर्वेक्षण से उससे निपटारा करने की बात हो जाएगी। सरकार की भी पहल थी कि सबसे ज़्यादा भूमि को लेकर विवाद होता है, जमीन को लेकर विवाद, इसको लेकर सर्वेक्षण हो जाए, सबका नाम सही हो जाए, सबका जमीन मिल जाए। कितना सरकार की जो यह पहल है वह काफ़ी सकारात्मक हम इसको कह सकते हैं कि सरकार कुछ नौ से हाँ की तरफ वह बढ़ रही है और इसमें ऑनलाइन वह पोर्टल वगैरह से भी स्टार्ट किया है। हाँ, इसमें है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ पर हो रहा है कि जहाँ पर गाँव में वैसे परिवार रह रहे हैं जिनको जिस ज़मीन पे रह रहे हैं, न उनका खाता मालूम है, न उनको खेसरा मालूम है, न उनकी चौहद्दी मालूम है। ऐसे आपको गांव में 80% लोग मिल जाएंगे जिनको गांव में खतियान से संबंधित कोई उनके पास डॉक्यूमेंट ही नहीं है। यह चीज़ प्रॉब्लम नहीं होगा इस मामले में जिसका ज़मीन रजिस्ट्री वगैरह सबका मामला है, केवाला जिसका है, तो केवालदार को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमाबंदी एक चीज़ स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि लगातार भी यहाँ तक टीम काम कर रही है, तो जो गांव में आम सभा के माध्यम से आपके ज़मीन की पूरी सूची सरकार के पास भी है। यदि आपके पास है तो उसके आधार पर मिलान करके गड़बड़ है तो सही कर देगी, लेकिन नहीं है तो भी उसके पास है। ग्राम सभा में आप बता सकते हैं अमुक जमीन हमारा अमीन आपके ज़मीन पर जाएंगे और खाता कैसरा निकाल देंगे। हाँ, नहीं, अगर सरकार ऐसा कह रही है और अगर ऐसा वास्तव में करती है तो ऐसा लगता है कि समस्या का समाधान होगा। लेकिन जितने वाद पूरे बिहार के 38 जिला में लंबित है, हमें नहीं लगता है कि यह पहल जो है इतना आसान होगा। लेकिन सरकार है, लेकिन यदि सफल हुआ तो विवाद तो कम होगा। अगर सरकार अगर इस पूरे चीज़ में अगर सफल हो जाती है तो निश्चित रूप से है कि भूमि विवाद संबंधी जो सिविल मामले हैं कोर्ट में वह कम होंगे और भविष्य में काफ़ी इसमें कमी भी आएगी। हमारे साथ हैं सिविल के मामले का एक्सपर्ट हैं, और ऐसे में क्या लग रहा है कुछ राहत मिलेगा? राहत की सिविल विवाद कम होगा? कम की उम्मीद नहीं की जा सकती है, इसलिए कि इस राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार है।
आज देखा जाए कि ये दाखिल खारिज कराने के लिए लोगों को 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार रुपया देना पड़ता है। सीओ राजस्व कर्मचारी का चापलूसी करना पड़ता है, उसके बाद भी नहीं हो रहा है दाखिल खारिज। तो पहले राज्य सरकार को चाहिए कि अपने महकमा को दुरुस्त करे। ये ज़मीन संबंधी सारा भ्रष्टाचार ज़मीनें पर आके केंद्रित हो गया है। बिना पैसा लिए हुए न राजस्व कर्मचारी कुछ करता है। आज स्थिति ये है कि अगर ब्लॉक में पैसा नहीं दीजिए तो वो सीधे आप अधिवक्ता हैं, कानूनी पहलू बताइए कि क्या जिस तरीके से यदि जिसकी जमीन उसके नाम जितना रकबा उतना खतियान में चढ़ जाएगा तो इससे तो विवाद कुछ कमेगा ना? कुछ कमेगा, ऐसे जगह पर कमेगा जिनका साफ सुथरा कागज है उनको। नहीं, अगर जो कागज साफ सुथरा गड़बड़ है हाँ। उसको भूमि सर्वेक्षण में सही कर दिया गया तो कम होगा। नहीं, भूमि सर्वेक्षण में सही नहीं होगा। भूमि सर्वेक्षण में उनको पावर ही नहीं है कि वो सही कर सकते हैं। नहीं, उनका कहना है कि केवल सिविल मामलों को छोड़ करके बाद बाकी सभी को सही किया। नहीं, वो हर जगह डिस्प्यूट है। आप जाकर देहात में देखिए, लोग 20 वर्ष 25 वर्ष 50 वर्ष पहले बदलाइन किए हुए हैं, मौखिक रूप से बंटवारा किए हुए हैं। वह कैसे संभव होगा? उसका शेड्यूल बोल रहा है, शेड्यूल बनवाइए, साक्षर करिए और आम वो सभा कह रहे हैं, लेकिन वास्तविक जमीन पर लाने में हाँ, जमीन पर लाने में परेशानी है। एक बार और आपसे बात करें, जिस तरीके का ने बताया 62 का सर्वे से लेकर मौखिक बंटवारा है और इस तरीके का जो चीज है, लेकिन शेड्यूल बंटवारा मान है, शेड्यूल बंटवारा पर सबकी सहमति और सबका हस्ताक्षर। देखिए, इसमें 2-3 बातें आ जाएगी। जहाँ पर जो मौखिक बंटवारा हुआ आज से एक पीढ़ी पहले हो गया, अब उसके अभी जो वर्तमान में जो पीढ़ी है, अब वह क्या मौखिक पर राजी होगा या नहीं होगा? तो अगर राजी हो गया तब तो ठीक है, नहीं राजी हो गया तो फिर तो डिस्प्यूट ही हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग भी देख ही रहे हैं कि सरकार इसको कैसे सफल कर रही है। हम लोग भी वेट एंड वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। क्या कहेंगे? आप तो युवा अधिवक्ता हैं, काफी सीनियर की बात सुन रहे हैं। देखिए, ये सारे हमारे सीनियर यहाँ पे जो बोल रहे हैं, तो निश्चित तौर पर अगर सरकार कोई कदम उठाई है तो लोक हित में ही सरकार का काम है कदम उठाना। और जो सर्वे अभी हो रहा है 62 के बाद ये 24, तो निश्चित तौर पर इस प्रयोग से सिविल मामले में कमी आएगी। और जो लाचार है, जो बेबस है, जिनका जमीन, जिनका हिस्सा कोई भूमाफिया कब्जा कर बैठे था, जिसको उनका कागज नहीं मिल रहा था, तो वो बेसहारों को भी मदद मिलेगा। और इस सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है और हम लोग कठिन है लेकिन सफल हो गया तो सफल हो जाएगा तो ये बहुत अच्छा। क्योंकि साहब जिस तरीके से सभी लोगों की बात आपने अभी तो फिलहाल लग रहा है कि विवाद बढ़ेगा, बात बढ़ेगी। यदि यह सफल होता है तो कहीं ना कहीं सिविल मामले में कमी आएगी। अगर यह सफल होता है तो कमी आएगी। अभी सबसे ज्यादा किस चीज का मुकदमा आप लोगों ने देखा है कि 62 में शुरू 62 में क्या असर पड़ा था? 62 में सर्वे शुरू हुआ, 72 में आकर 60 में शुरू हुआ, कहीं 61 में शुरू हुआ। 12 साल लगातार खतियान कर तो ही मामला नहीं। आज खतियान सुधारने करने का लगभग समझते हैं कि 40% मामला है कि वो खतियान सुधार। अच्छा, रिवीजन सर्वे उसको बोलते हैं, 62 वाले को रिवीजन हुआ था। उसके पहले जो रीजनल हुआ था तो उसका कहने का मतलब कि अगर समय चाहे जो लगे, लेकिन अगर जो इस तरह का हो जाता तो कानूनी पहलू क्या करता? जो सरकार की पहल है इसी तरह से हो जाए परेशानी है, कठिनाई दिख रही है। लेकिन अधिकारियों से बात हो रही है, सर्वे जो बंदोबस्त पर अधिकारी है उनका नाम है कि जो समस्या उसका निराकरण। आज की डेट में आज DC लाल साहब 200 केस करते हैं, DC लाल और 1.5 महीना का डेट दे रहे हैं। कैसे मामला सर जाएगा? सबसे बड़ी जो समस्या रही, कल किसान पंचायत में हम गए हुए थे, तो उन लोगों का भी कहना था कि CO से निरस्त कर दिया जाता है और DC लाल का मामला फंसा हुआ है। हालांकि सरकार ने कोई बहाना लगा करके वहाँ से खाली दिया बिना किसी ग्राउंड के, कोई ग्राउंड नहीं। तो सरकार ने कल किया कि फिर CO को अधिकार दिया कि वो कर सकते हैं। जब आधा किए हुए दाखिल खारिज, आधा जो क्या बता रहे हैं? आधा एक प्लॉट में दाखिल खारिज किए हुए है, आधा करना है नहीं को दिया जाता है तो वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया। सेम फुटिंग पर यानी अंचल और मतलब सब लोग मिला हुआ है। क्या बता रहे हैं? पब्लिक परेशान है, पब्लिक जो है सो परेशान है, मतलब एकदम बेचैन है, मतलब नर्वस हो गया है। मतलब सकारात्मक कर्मचारी सुनने के लिए तैयार नहीं। लेकिन समस्या ये है कि जैसे बहुत ज़्यादा मैंने लोगों के बीच पंचों द्वारा जो मैंने शेड्यूल बंटवारा जो हुआ उसकी वैलिडिटी वो दे रहा है। कहाँ से आए हैं? उसके वैलिडिटी नहीं है। क्या मामला है? क्या है सर? डीडी हुआ है, नकली नहीं मिलता है। इतना दिन से टाइटल सूट में इधर आइए, हम कोर्ट में हैं बुधवार बिहार न्यायालय में। उम्र आपकी कितनी है? हुआ सर, बुड़बक था बाप। 1962 के सर्वे में जो हुआ था उसमें गड़बड़ी को लेके टाइटल सूट में आए हुए बुजुर्ग हमें मिल गए अधिवक्ताओं से बात करने के दौरान। इसके बाद क्या हुआ? जी सर, अभी सुधार एगो डिग्री हुआ है
अब नकली नहीं मिलता है सर। 62 से ही घूम रहे हैं। यह केस कितना पुराना है? अभी तक लटका हुआ है। 1962 में सरकार सर्वे में सर सुधार हो गया, रसीद नहीं सर काट रहा है। क्या नाम हुआ आपका? गराती सहनी। गराती सहनी। उम्र आपकी कितनी है? 70-75 होगा। और यह केस कब से आपके पहले से आप लड़ रहे हैं? हाँ जी, बाबूजी लड़े, पिताजी भी लड़ रहे हैं? हाँ जी, बहुत दिन से। तो टाइटल सूट का जो मामला है, सरकार जो कर रही है कि इसमें कमी आएगी, तो आप देख सकते हैं 62 सर्वे के बाद सहनी जी के पिताजी ने मुकदमा किया था। वे भी काफी बुजुर्ग हो गए, अधिवक्ताओं के बीच में मिले हैं। देखिए इस बार के सर्वे में कुछ होगा। जी क्या बोल रहे हैं? बीच में मिले अब बेटा नहीं, सरकार तो चाह रही किसी भी बात को सही हाँ, लेकिन सुलझाना मतलब बहुत मुश्किल लग रहा है। सरकार सुलझाना बहुत अब तो सामने में प्रत्यक्ष की क्या प्रमाण की प्रत्यक्षम की प्रमाणम, अप्रत्यक्ष को क्या प्रमाण की आवश्यकता है। 62 में जो सर्वे आया, उस समय की जो तत्कालीन सरकार की जो नीति वगैरह बनी थी, जो सोच बनी थी, उसका यह परिणाम या दुष्परिणाम सामने सहनी जी दिखाई दे रहे हैं कि उनका फादर भी उस चीज को लड़े। तो 24 में क्या थोड़ा टेक्निकली दिखाइए, सीनियर अधिवक्ता लोग अपने पेपर को दिखाइए। एक न्यूज के दौरान ही एक बुजुर्ग मिल गए हैं, 80 बरस के, लगभग 72 साल से ऊपर इनकी उम्र है, और 62 से ही अब मुकदमा चल रहा है। इनके पिताजी आते थे। हम चाह रहे हैं कि ऑन कैमरा इस मामले को पढ़ा जाए कि आखिर मामला क्या है। सर्वे में सुधार के बाद भी रसीद नहीं कट रहा। और आई जो काफी ग्रामीण इलाका है, देखिए पुराना दस्तावेज है, मुखलिन साहब जो समझेंगे क्या क्या है इनके पास। पर्चा मिला हुआ है, पर्चा मिला हुआ है इनको, और इनको 62 हथियान भी है। लेकिन 62 में जो इनका जो डिस्प्यूट हुआ आज तक चलते चला आया। इतना ही नहीं, इनको डिग्री भी मिल गया, और डिग्री मिलने के बाद में इनको नकल भी अभी तक नहीं प्राप्त हो सका है। तो अब एक चीज है कि अब सरकार, नाम जरा पढ़िए उस पर क्या। हाँ, इनका नाम गराती सहनी। पिताजी का क्या नाम था? तो मिला था कि सहदेव सहनी, ग्राम घनश्यामपुर, बेसी, थाना औराई, जिला मुजफ्फरपुर। सहदेव सहनी को पर्चा मिला था, और उनके बेटे जमीन पर टाइटल के लिए गराती सहनी आज भी मुकदमा लड़ रहे हैं। और इस मुकदमे के क्रम में कितने फौजदारी मुकदमे भी हमें दिखाई दे रहा है। जी बताइए। इस मुकदमा में इनको जो है, इसके बाद में इनको फौजदारी मुकदमा भी लड़ना पड़ गया था। तो हम आपके माध्यम से सरकार को यह आगाह करना चाहते हैं कि थोड़ा सा यह ध्यान दिया जाए कि क्या 62 वाले में जो गणाती सहनी घूम रहे हैं, या 24 वाले सर्वे में भी फिर क्या ऐसे गणाती सहनी फिर पैदा हो जाएंगे, या उसमें कुछ फौजदारी मुकदमा हमें अभी एक दिखलाई दे रहा है, एक नहीं 2 दिखलाई दे रहा है। इसका फाइलिंग डेट दिख रहा है, जरा देखिए। हाँ, इसमें 18 का है। नहीं, ये जो इनके गराती सहनी किए थे, तो गराती सहनी कब फाइल किए थे? तो आप देख सकते हैं कागज कितनी पुरानी दस्तावेज है। और एक सिविल के मामले में कई एक क्रिमिनल के मामले भी दर्ज हो गए, लेकिन सहनी जी को अभी तक टाइटल सूट में पोजीशन नहीं मिला, कुछ नहीं हो रहा है। और 1962 का सर्वे है। तो ऐसे में लोगों की जो चिंता सता रही है कि सिविल के मामले कम आएंगे या इसमें कमी आएगी, काफी मुश्किल दिख रहा है। लेकिन सभी लोगों ने इस सर्वे की सराहना की है, बशर्ते सहूलियत के हिसाब से यदि लोगों का सही तरीके से सर्वे हो जाता है, भूमि का सर्वेक्षण हो जाता है, जितनी जमीन है उतनी उनकी नाम हो जाती है। क्या किस मामले में आप आए हुए हैं? आए हुए हैं कि अंचल मरवर थाना नंबर 325, ग्राम पकाइन खास। 1941 में केवला मेरे पिताजी का नाम से, चाचा का नाम से हुआ। सर्वे भी हुआ, केवला भी है, रसीद भी करंट कट रहा है, लेकिन 24 डिसमिल जमीन पर यादव लोग कब्जा किए। तो आप देख सकते हैं कई एक सिविल के मामले हमें पुराने मिल गए, जो अभी तक मुजफ्फरपुर न्यायालय में चल रहा है। और मुजफ्फरपुर के सिविल कोर्ट में सिविल के सीनियर अधिवक्ताओं के साथ हम बात किए। ऐसे में कई एक पुराने केस जो 1962 से चलते हुए आ रहे हैं, एक सिविल के केस में कई एक क्रिमिनल केस भी हो जाता है, लेकिन लोगों को पोजीशन नहीं मिल पा रहा है। तो सरकार की भी ये कहना है कि सर्वे के आधार पर सही कर दिया जाएगा, ताकि जो जमीन संबंधित विवाद हो रहे हैं, केस मुकदमे हो रहे हैं, घटनाएं आपराधिक हो रही है, उसमें कमी आए। तो मुझे से मणिभूषण शर्मा, इसलिए हम लोग कोर्ट में आए हैं कि जब हम लोग किसान के पास गए, पर्चाधारियों के पास गए, ऋतु के पास गए, अधिकारियों के पास गए, तो सबसे ज्यादा जो परेशानी थी वो सिविल मामला का था। तो सिविल मामले को समझने का प्रयास किया गया सीनियर अधिवक्ताओं के साथ। फिर यहाँ से जब सवाल आए हैं उसको लेकर के हम अधिकारियों को जान करके उसका समाधान की कोशिश करेंगे। मुझे से मणिभूषण शर्मा।